अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में आज राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों, संविधान पर हो रहे कथित हमलों, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किए जाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन सृजन, जन जागरूकता और दलित उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति पर भी मंथन किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी संगठन सृजन कर रही है, तो सेम लाइन पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अनुसूचित जाति विभाग पूरे देश के संगठन का निर्माण कर रहा है, हर राज्य के संगठन का निर्माण कर रहा है और राज्य के साथ साथ जिले और जिले के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे गांव तक अनुसूचित जाति विभाग का संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा है। और संगठन के साथ साथ उसके माध्यम से भारत के संविधान के ऊपर चर्चा, जो जो चीज़ें कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश की आम जनता को मिली, जैसे सूचना का अधिकार मिला, जैसे फूड सिक्योरिटी का कानून मिला, जैसे जल जंगल जमीन पर अधिकार मिला, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट मिला, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार की गारंटी के रूप में मनरेगा मिला। और इन तमाम अधिकारों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। जैसे मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत ग्राम जी जो योजना उन्होंने दी है, ये विकसित भारत ग्राम जी में जो रोजगार की गारंटी मनरेगा में दी गई थी कि ये मजदूर का अधिकार था कि 100 दिन की उनकी रोजगार की गारंटी सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर उसको रोजगार नहीं मिलता, जब वो मांगता है 15 दिन के अंदर नहीं मिलता, तो उसमें मुआवजे का प्रावधान था। आज वो जो काम का अधिकार, उसका एक तरह का फंडामेंटल राइट था, अब वो अधिकार खत्म हो गया है। अब वो केंद्र की सरकार के हाथ में है, वो काम दे ना दे। दूसरी बात, मनरेगा के माध्यम से जो गांव-गांव की ग्राम पंचायतों को और गांव के बेरोजगार मजदूरों को जो अधिकार दिया था, अब वो पंचायतों से भी वो अधिकार छीनकर, स्टेट से वो अधिकार छीन के केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। पहले हर पंचायत में काम होते थे, अब किस पंचायत में काम होना है ये तय करने का अधिकार भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। पहले 100% फंड बजट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होती थी, अब उन्होंने 60% का जो बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया। जहां राज्य सरकारें पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं, अब वो 40% का इंतजाम नहीं कर पाएंगी, तो अपने हिस्से का 60% केंद्र भी नहीं देगा। तो एक तरीके से केंद्र की सरकार ने मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत ग्राम जी जो योजना दी है, उसमें उनके दिखाने को तो वो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिए, लेकिन जब स्टेट पे पैसा नहीं होगा तो सेंटर भी अपना 60% नहीं देगा और ये योजना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तरफ सेंटर कहता है स्टेट की गारंटी, और साथ में कहता है स्टेट पहले अपना शेयर दे। अब स्टेट के पास फंड नहीं है, वो अभी फंड अरेंज कर रहा नहीं है, वो दे नहीं पा रहा, तो सेंटर भी नहीं देता। तो ना स्टेट से फंड आ रहा है, ना सेंटर से फंड आ रहा है। नाम को दिखाने को शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, या शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ओबीसी या माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन है, स्कीम्स हैं, सस्ते दर पर, ऋण पर, ब्याज पर उनको पैसा दे के अब उनके व्यवसाय शुरू कराने की योजना पेपर पे है, जैसा कि केंद्र सरकार करती है, योजना बनाती है, पर वो फ्लोर पे जीरो है। जिस तरह स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम से एक योजना है, आपको पता होगा, 10,000 करोड़ के करीब उन्होंने उसमें बजट खर्च दिया, लेकिन 99% के करीब बजट जिनको दिया उनके अकाउंट भी फर्जी हैं। पे आज एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता में, वो लगातार उस पर नफरत फैला रही है। उनके नेता लगातार धर्म और जाति के नाम में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अकेले राहुल गांधी है जो एक आशा की किरण के रूप में पूरे देश में इन वंचित वर्गों के या जिनका उत्पीड़न किसी भी तरीके से, चाहे धार्मिक तौर पर हो रहा है
चाहे सामाजिक तौर पे हो रहा है, उन सब के रक्षा की और देश के संविधान को बचाने की और सामाजिक न्याय की लड़ाई को अगर निडरता से संसद के अंदर भी और सड़क पर भी अगर कोई नेता लड़ रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो न्याय योद्धा हैं। उनसे आज भारत की को पूरी उम्मीद भारत को बचाने की आज उन्हीं के ऊपर है और पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है।